आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर वायरल एक चैलेंज देखकर घर से निकले 2 मासूम बच्चों को यूपी पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चों के अचानक लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम ने सर्विलांस और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी की मदद से दोनों बच्चों की तलाश शुरू की और उन्हें कुशल खोज निकाला। बाद में बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और सतर्कता सामने आई। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पूर्वांचल और तराई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और आसपास के जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमें भी तैयार रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में युवाओं और सरकारी भर्ती से जुड़ी कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस के दरोगा और सिपाही भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकार ने अगले 6 महीनों में 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। सरकार के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिससे प्रतियोगी छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर सरकार ने नई पहल शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हर सप्ताह रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है। इन मेलों में चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं से जुड़े नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार का फोकस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने और युवाओं को जल्द रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग से जुड़ी एक छात्रा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से जरूरी है। कोर्ट ने स्कूलों में अनुशासन, समानता और धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था को उचित माना। इसी आधार पर छात्रा को अलग ड्रेस संबंधी छूट देने की मांग स्वीकार नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। योजना का उद्देश्य छात्राओं के दैनिक आवागमन को आसान बनाना और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बेहतर सुविधा देना है। इसके तहत हर महीने 4 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का प्रावधान भी बताया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि बीएसपी इन तीनों राज्यों में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में मायावती ने गठबंधन के पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने को कहा। उनके इस ऐलान के बाद यूपी समेत 3 राज्यों की चुनावी रणनीति में हलचल बढ़ गई है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी का फोकस क्षेत्र में सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और अलग अलग समुदाय के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने पर है। सपा की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में संगठन को मजबूत कर आगामी चुनाव में अपनी स्थिति बेहतर बनाई जा सके। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दान और चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि मंदिर में आने वाले दान का पूरा हिसाब किताब रखा जाए और धनराशि को निर्धारित आधिकारिक खाते में जमा किया जाए। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मंदिर की दान व्यवस्था में जवाबदेही और निगरानी बढ़ने की उम्मीद है। यूपीएसएससी की यूपीपेट 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आवेदन की आखिरी तारीख 1 सितंबर निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम समय में वेबसाइट पर पड़ने वाले ट्रैफिक और तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए जल्द आवेदन पूरा कर लें। निर्धारित तारीख के बाद आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की संभावना कम बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे कराया है। बताया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों दलों के शीर्ष नेता जल्द सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। दोनों पार्टियों का फोकस संभावित जीत वाली सीटों और मजबूत उम्मीदवारों को चयन पर रहने की उम्मीद है। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र भेजा है। दोनों नेताओं ने मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी की अलग से गणना के लिए स्पष्ट कॉलम शामिल किए जाएं। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी आबादी का सटीक आंकड़ा सामने आने से सामाजिक और आर्थिक नीतियां बेहतर तरीके से तैयार की जा सकेंगी। नेताओं ने इस मांग को सामाजिक न्याय और पारदर्शी नीति निर्माण से भी जोड़ी। आगामी त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। अलीगढ़ में FSDA की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर करीब 18 क्विंटल संदिग्ध नकली मावा बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक मावा और केमिकल पाउडर को घर के अंदर बेड के नीचे छिपा कर रखा गया था। जांच के बाद बरामद सामग्री को अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट कराया दिया गया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेजी कर दिया है। विपक्ष के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के मुकाबले पार्टी ने सामाजिक संतुलन और संगठन को मजबूत करने पर फोकस बढ़ाया है। इसके लिए दिल्ली से अनुभवी रणनीतिकारों की एक विशेष टीम को यूपी में सक्रिय किए जाने की बात सामने आई है। टीम का जोर सामाजिक समीकरणों को साधने, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर रहेगा। रक्षाबंधन से पहले सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ाने के चलते चांदी का भाव करीब 2.42 लाख प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गया है। अचानक बढ़ी कीमतों का असर चांदी की राखी और अन्य सामान खरीदने वाले ग्राहकों को बजट पर पड़ रहा है। वहीं इस तेजी का सराफा कारोबार पर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है और कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर समेत 14 से ज्यादा प्रमुख शहरों में भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाके जलभराव से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने और जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीय टेक प्रोफेशनल और छात्रों के लिए H-1B वीजा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से H-1B वीजा आवेदन शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें फीस $1 लाख से अधिक किए जाने की बात कही जा रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी, खासकर भारतीय टेक प्रोफेशनल को नियुक्ति करना काफ़ी महंगा हो सकता है। इससे भारतीय IT सेक्टर और अमेरिका में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं पर असर पड़ने की शंका है। कानपुर RTO कार्यालय में कथित दलाली और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SOG और 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने अचानक RTO परिसर में छापा मारा। बताया जा रहा है कि टीम ने निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। कार्रवाई के दौरान परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने कथित तौर पर कई बिचौलियों व कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामले में जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। नोएडा की जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कांग्रेस और बीजेपी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने PDA के नारे को खोखला बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के समय ही पिछड़े और दलित वर्ग की बात की जाती है। आकाश आनंद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इन वर्गों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लगातार लड़ती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने की अपील भी की। बलरामपुर में चीनी की कीमतों में कमी का लाभ अब आम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला अधिकारियों ने सभी खुदरा दुकानदारों को चीनी के दाम कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित कीमत से ज़्यादा वसूली या जमाखोरी करते पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास योजना से जुड़े ट्रेनिंग पार्टनर्स की हड़ताल के चलते कई कौशल विकास केंद्रों पर प्रशिक्षण गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं। प्रशिक्षण प्रदाता 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बकाया भुगतान और नियमों में बदलाव जैसी मांगों पर अब तक समाधान नहीं हुआ है। हड़ताल का असर हजारों युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पड़ रहा है और कई केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्य ठप हैं।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स करीब 160 अंक चढ़कर हरे निशान में बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी 24,260 का स्तर पार किया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। आयोग के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 32,000 से अधिक अयोग्य अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। परीक्षा को लेकर केंद्रों की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से जुड़ी ताज़ा जानकारी आयोग की आधिकारिक सूचना के माध्यम से जरूर जांचते रहें। मानसून की सक्रियता को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है।